बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, ओके। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेनन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डेफिनेशन को डिस्कस किया था और टाइप्स की मैंने सिर्फ नेम्स लिखे थे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब हम लोग इस लेक्चर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट में sp2 को डिस्कस करेंगे और फिर हम sp को डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने कान भी खोल लीजिए, ध्यान से देखना है और ध्यान से आपने सुनना है और अपना दिमाग भी खोल लीजिए क्योंकि आपने अच्छे से समझना भी है, ओके। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी हम पहले डेफिनेशन में आप लोगों को बता देती हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल उसकी जैसे में लिखा हुआ है ना, इसको आप देखें। लिखा हुआ मैंने कैसे है, sp3। इसको मोर प्रिसाइजली अगर हम लिखें तो हम जो p है ना इसको सबस्क्रिप्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, बेस बनाते हैं sp को। तो हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें s एक है, p मैंने कितने लिखे हैं, p की पावर क्या है, 3 है, यानी एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी। 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आगे समझ क्या होगा इसमें, 1s और 3p। ये 3p वो वाली नहीं है कि तीसरे शेल की p, यानी मैं कह रही हूँ कि 3p ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स होंगी और इंटरमिक्स होने के बाद वो हमें 4sp3 सॉरी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें प्रोवाइड कर देंगी, ओके। सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन करनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। पॉइंट्स में बताती हूँ कि आपने पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब आपकी बुक पे सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ना, इसमें हम लोगों ने बतानी है हाइब्रिडाइजेशन अल्केन्स की बतानी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ अल्केन्स की बताई हुई है। वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाटर में भी होती है, अमोनिया में भी होती है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ अल्केन्स की बात करेंगे। अल्केन्स में हम मिथेन की बात करेंगे, इथेन की बात कर सकते हैं, प्रोपेन की बात कर सकते हैं। यानी हम उसमें मेजर एलिमेंट अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो फिर हम कार्बन की डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिखी जाएगी, जैसा कि लास्ट लेक्चर में लिखी गई थी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्राउंड स्टेट में और दूसरी होगी एक्साइटेड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। उसके बाद एक्साइटेड में चले जाएं तो एक्साइटेड में 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा और प्रोमोट होके वो चला जाएगा z में। तो यहां से भी 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। अब ये आपका सेकंड शेल है और यही 4 जो हैं ये आपस में मिक्स होंगी और मिक्स होने के बाद हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। 4 क्या मिल जाएंगी हमें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। बात समझ आई है। अब ये जो टोटल sp3 करैक्टर है ना, टोटल करैक्टर आपने बनाना होता है 100। टोटल करैक्टर ये कितना बनाना है, आपने 100 बनाना है ये करैक्टर। अब 100 में देखें कि कितना कितना हिस्सा आएगा। s कितनी है, टोटल कितनी बनती है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो 100 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 25%, ठीक है। अब हर sp3 में 100% करैक्टर में 25% जो है ना वो 4 का हिस्सा बनता है। चारों का अगर हम 25% लगाएं तो s का 25 और p कितनी है, 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। यानी s करैक्टर अगर हम डिस्कस करें कि अल्केन्स में या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर कितना होता है, तो s करैक्टर होता है 25% और p करैक्टर होता है इसमें 75%, 25% और 75%, ठीक है।
तो एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट के बाद एक एस और 3 पी मिली और उन्होंने मिलकर बना दी है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने लिखनी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो हाइब्रिड भी हो सकती हैं और वो अनहाइब्रिड भी हो सकती हैं। तो अगर हम अनहाइब्रिड की शेप सकती हैं, तो अगर हम अनहाइब्रिड की शेप्स लिखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे दें शेप्स ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या होंगी, और शेप्स जब आपने बतानी होती है तो आप उसमें 3 एक्सिस देते हैं ना, एक्स वाई और जी एक्सिस। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक्स वाई और जी एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स वाई और जी, यहाँ पे भी एक्स वाई और जी, और यहाँ पे भी एक्स वाई और जी। ये वाला एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी है। इधर भी ये वाला एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब जो एस होता है, एस की शेप आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, कौन सी होती है, स्फेरिकल। एस की शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल। तो ये हो गया 2s, ठीक है। फिर 2px, तो एक्स एक्सिस पे आपने ये डम्बेल शेप बना देनी है, ओके, ठीक है, ये लूप बना देनी है ये वाली। तो अब यहाँ पे ये हो गई 2px, एक्स एक्सिस पे ना तो 2px, फिर y एक्सिस पे ये वाली बना देंगे शेप 2py, और फिर z एक्सिस पे यही शेप बनेगी, ये हो जाएगा 2pz। ये हो गई है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद जो आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बनानी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी बनेगी, 4 बनेगी। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे 2 लूप्स होती हैं उसमें। और कितनी लूप्स होती हैं उसमें, 2 लूप्स होती हैं जो वो मिक्स हो जाती हैं। देखें ये वाली जो बड़ी लूप होगी ये पी करेक्टर है 75%, और छोटी लूप जो है ये क्या है, एस करेक्टर है, ठीक है। यहाँ सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि हमने इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास sp3 एक ऑर्बिटल ऐसे आती है। हम अपनी आसानी के लिए जो छोटी लूप होती है ना, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और बड़ी लूप को रखते हैं। तो फर्स्ट करेंगे सेंटर में कार्बन एटम मौजूद है, तो इसमें कैसे बनेगी, ये यहाँ पे एक लूप आ जाएगी, एक लूप यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 4 लूप्स आपके पास बन जाएंगी। इनको आप मजीद इधर इधर थोड़ा सा और भी इधर करके बना सकते हैं, यानी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि एक लूप यहाँ पे है और 3 लूप जैसे नीचे होंगी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन की, और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो कौन कौन से पॉइंट करेंगे, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स लिखनी है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की भी शेप्स लिखनी है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की भी शेप्स लिखनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगी। तो इसमें जो ज्योमेट्री होती है, क्योंकि कितनी लूप बनती है, 4 लूप्स, तो ज्योमेट्री 4 कोनों वाली होती है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। उसके बाद आप बताते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो बॉन्ड एंगल इसमें होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल होता है, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। और फिर इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है आप उसको डिस्कस करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इसमें होती है 154 पिकोमीटर, ठीक है। एक कार्बन और दूसरे कार्बन में, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और दूसरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। आगे समझ। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे। पहले आपने ये सारे पॉइंट मेंशन कर देने हैं, उसके बाद आपने लास्ट पे जाके एग्जाम्पल देनी है और एग्जाम्पल से आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है कि होगा क्या, ठीक है। हम एग्जाम्पल में कर लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है मीथेन और इथेन की एग्जाम्पल दी गई है। तो हम वही वाली 2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा और इथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले
एग्जाम्पल की हेडिंग दे देंगे आप, एग्जाम्पल की हेडिंग देके आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है? मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आएगा। क्या आएगा इसमें? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आएगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो अगर हम इसकी शेप देखें तो एस की ये वाली शेप आ जाएगी जो कि 1s होगी, ठीक है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं उनके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स की 4 s ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेती हैं, ठीक है। ओवरलैप करने में उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। और इस ओवरलैप को हम नाम क्या देंगे? अब कार्बन क्या थी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसने ओवरलैप किसके साथ किया है? उसने s ऑर्बिटल के साथ, तो ये हो गया sp3s ओवरलैप। ओके, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? sp3s ओवरलैप, यहाँ पे भी sp3s ओवरलैप, यहाँ पे भी sp3s ओवरलैप। आगे समझ। इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है। आगे समझ। और उसके बाद आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है कि मीथेन मॉलिक्यूल के लिए एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लेते हैं जिसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं और वो जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हाइड्रोजन एटम्स की 1s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करती हैं और वहां से सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। आप इसमें एक और हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, या फिर आप कह दें बॉन्ड्स के कितने बॉन्ड्स बनेंगे, कौन कौन से बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसमें ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, तमाम के तमाम कौन से बॉन्ड्स बनते हैं? तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब हम इथेन मॉलिक्यूल की एग्जांपल करते हैं। जी, तो अब हम एग्जांपल करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इथेन मॉलिक्यूल की। अब इथेन मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या होगा? इसमें जैसा कि आपको नजर आ रहा है 2 कार्बन एटम्स हैं और दोनों में सिंगल बॉन्ड है और वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करके लिखें तो आप ऐसे करके लिखेंगे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। आगे समझ। अब तमाम के तमाम इसमें कौन से बॉन्ड मौजूद है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि ये कौन क्या है? ये एक अल्केन है। ओके, अब अल्केन जो है तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हैं और तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड मोस्टली किसमें आते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। तो ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाली कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो अब हम एक्सप्लेन इसको कैसे करेंगे कि 2 कार्बन एटम्स आती हैं और टेट्राहेड्रन, 2 टेट्राहेड्रन हेड्राइल कार्बन एटम्स आती हैं और वो कैसे ओवरलैप करती हैं? यहाँ से स्ट्रक्चर को देख के ही वहां से अंदाजा लगा लें। ये देखें ऐसे, ये कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आई विद 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी तरह दूसरी यहाँ से कार्बन आई और वहां उसने भी कितनी है? उसके पास भी sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। अब इसकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसकी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करेंगी और एक बॉन्ड बना लेंगी, ठीक है। और बाकी जो इनके पास 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचेंगी उसके साथ देखें किसने बॉन्ड बनाया हुआ है? हाइड्रोजन ने। तो वो जो बाकी जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो ओवरलैप कर लेंगी 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हर कार्बन एटम की जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप करेंगी और जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन की ऑर्बिटल जो है वो दूसरे कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगी, ठीक है। और इनका जो ओवरलैप होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप होता है। ये आपने एज इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं, शेप भी इनकी बतानी है और इनका ओवरलैप भी बताना है कि कौन कौन सा ओवरलैप हो रहा है। ओके, कार्बन और कार्बन का sp3 ओवरलैप होगा और कार्बन के जो बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके हाइड्रोजन के साथ sp3s ओवरलैप होगा, ठीक है। और उसके नतीजे में ये वाली शेप बन जाएगी। इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा और इसमें जो आप कह लें कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होगी। ओके,
बात समझ आई है। एस कैरेक्टरिंग में 25% होगा, ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल होगी और उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर देंगी। ठीक है, आगे समझ यहाँ से। इसी तरह अगर आपने प्रोपेन का बनाना हो तो प्रोपेन में 3 ऑर्बिटल्स जो है या 3 जो है टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स वो आपस में ज्वाइन होंगे। ब्यूटेन में 4 टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो आपस में ज्वाइन होंगे। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।